Hello everyone, it's me कायनात. आई होप यू आर वेल. सो ये 21 स्टेज चैलेंज सीरीज़ का डे 15 है. तो आपको क्या करना है, सिर्फ सुनना है जो मैं सेंटेंस बोल रही हूँ, ठीक है ना, और उसको रिपीट करना है मेरे बाद, ठीक है ना. प्रैक्टिस विथ मी. तो लेट्स बिगिन. पहला है, वह रोहन के बगल में बैठा है, ठीक है ना. आप किसी के बगल में बैठे हो तो आप यूज़ करोगे नेक्स्ट टू का, ठीक है. ही इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू द रोहन, ठीक है. रोहन के बगल में बैठा है इसलिए मैंने बोला नेक्स्ट टू द रोहन. सोहन के बगल में बैठा होता तो नेक्स्ट टू द सोहन बोलते, ठीक है. नेक्स्ट, यह मेरे लिए बड़ी बात है. इट्स अ बिग डील फॉर मी. इट्स अ बिग डील फॉर मी. ओके. आपके लिए कोई काम करना बहुत बड़ी बात हो तो आप बोल सकते हो इट्स अ बिग डील फॉर मी, ठीक है ना. कोई काम किसी के लिए बहुत बड़ी बात होती है और किसी के लिए नहीं, ठीक है. मेरा यह मतलब नहीं था. आपके दोस्त को आप कुछ बता रहे हो और वो गलत समझ गई तो आप बोल रहे हो मेरा यह मतलब नहीं था. आई डोंट मीन इट. रिपीट आफ्टर मी. आपको बोलना है आई डोंट मीन इट. रिपीट आफ्टर मी. आई डिडंट नहीं बोलना है, आई डोंट बोलना है, ठीक है. नेक्स्ट, गाड़ी से उतर जाओ. आप अगर के कार में हो और आप बोल रहे हो किसी को कि गाड़ी से उतर जाओ तो आप बोलोगे गेट ऑफ द कार. गेट ऑफ द कार मतलब गाड़ी से उतर जाओ, ठीक है. रिपीट आफ्टर मी. आपको बोलना है गेट ऑफ द कार. नेक्स्ट, जितना जल्दी हो सके. आप कोई किसी को बोल रहे हो कि जितना जल्दी हो सके ये काम कर दो, तो एज सून एज पॉसिबल. जितना जल्दी हो सके, ठीक है. एज सून एज पॉसिबल. रिपीट आफ्टर मी. एज सून एज पॉसिबल. नेक्स्ट, वह मेरे बगल में खड़ा था तो ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी. बिसाइड मतलब होता है बगल में, ठीक है. तो ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी. वो मेरे बगल में खड़ा था. आपको ये बोलना है तो आप बोलेंगे ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी. नेक्स्ट, अब आप जा सकते हैं. जैसे कि आपको टीचर बुलाया फिर बोल रहे हैं कि आप जा सकते हैं, तो ऐसे बोला जाता है यू कैन लीव नाउ. या आप ही किसी को बोल रहे हो अब आप जा सकते हैं, यू कैन लीव नाउ. यू कैन लीव नाउ. रिपीट आफ्टर मी, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप परेशानी में हो या कोई परेशानी में है तो वो कैसे बोलेगा, मैं परेशानी में हूँ. आई एम इन ट्रबल. ट्रबल को हिंदी में बोलते हैं परेशानी, ठीक है. आप परेशानी में हो तो आप बोलो आई एम इन ट्रबल. आई एम इन ट्रबल. रिपीट आफ्टर मी. काश मैं वहाँ होता. आई विश आई वर देयर. आई विश आई वर देयर, ठीक है. यहाँ पे हम आई के साथ वर्ड लगाएंगे क्योंकि हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, काश मैं वहाँ होता, ठीक है ना. तो आप वर्ड लगाएंगे, ओके, नॉट वॉज. आई विश आई वर देयर. मैं आपको समझ रहा हूँ. आई एम, या मैं आपको समझा रहा हूँ या समझ रहा हूँ. या आप किसी को समझा रहे हो तो आप बोलोगे आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड. आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड. मैं आपको समझा रहा हूँ. आप किसी को समझा रहे हो तो आप बोलोगे आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आसमान बादलों से घिरा हुआ है तो आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप बोलोगे द स्काई इज़ ओवरकास्ट. द स्काई इज़ ओवरकास्ट. रिपीट आफ्टर मी. आसमान बादलों से घिरा हुआ है. द स्काई इज़ ओवरकास्ट, ठीक है. अगर आपको ऐसा बोलना है तो आप ओवरकास्ट का यूज़ करें. नेक्स्ट, हमारे बीच बातचीत नहीं होती, ठीक है. आपका फ्रेंड ही पूछ रहा है कि आप उससे बात करती हो और आप बोलते हो नहीं नहीं मैं उससे बात नहीं करती, हमारे बीच बातचीत नहीं होती. तो वी आर नॉट इन स्पीकिंग टर्म्स. आप बोलोगे वी आर नॉट इन स्पीकिंग टर्म्स. स्पीकिंग टर्म्स. रिपीट आफ्टर मी. होती नहीं, किसी से झगड़ा हो जाता है तो हम लोग बात नहीं करते, तो हमारे बीच बातचीत नहीं होती, तो आप बोल सकते हो पापा से पूछ लो. आस्क योर डैड. आप अपनी मम्मी को कुछ बोलोगे तो वो बोलेंगे पापा से पूछ लो. तो परमिशन के लिए आपको अगर कहीं जाना है तो बोलती है मम्मी कि पापा से पूछ लो, तो आस्क योर डैड. पापा से पूछ लो. आस्क योर डैड. रिपीट आफ्टर मी. आस्क योर डैड, ठीक है. नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. काश मेरे पास पैसे होते तो आप मतलब काश बोल रहे हो, ठीक है. तो आई विश आई हैड मनी. काश मेरे पास पैसे होते तो आई विश आई हैड मनी, ठीक है ना. यहाँ पे आप हैड यूज़ करेंगे. बहुत से लोग गलत यूज़ कर लेते हैं. दिस इज़ नॉट यूज़ अनदर थिंग्स हेल्पिंग वर्ब. यू यूज़ हैड. आई विश आई हैड मनी, ओके.
बहुत से लोग हैव बोल देते हैं, तो ये गलत है। उसने कुछ नहीं किया, ही डिडंट, या ही डिडंट आप बोलोगे तो नथिंग आप नहीं बोल सकते, ठीक है। ही डिडंट नहीं बोलोगे, ही डिड नथिंग बोलोगे, ठीक है ना। ही डिडंट नहीं बोलोगे, ही डिड नथिंग बोलोगे, ठीक है। उसने कुछ नहीं किया, ही डिड नथिंग, क्योंकि आप डिडंट बोलोगे तो वहाँ पे नोट होगा और नथिंग में फिर भी नोट होता है, तो एक सेंटेंस में 2 बार निगेटिव नहीं हो सकता। क्या आपको कुछ चाहिए? अगर आपको पूछना है किसी और से कि आपको कुछ चाहिए, तो आप पूछोगे डू यू नीड एनीथिंग या डू यू वांट एनीथिंग। क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? डू यू वांट एनीथिंग, डू यू नीड एनीथिंग, ठीक है। क्या आपको कुछ चाहिए? डू यू नीड एनीथिंग। आप पूछ रहे हो अपने दोस्त से, या कोई मेहमान आ गया तो मैं बोर हो रहा हूँ, ठीक है ना। आपने कोई मूवी देख ली, आपको पसंद नहीं आई और आप बोर हो रहे हो, तो या आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप बोर फील कर रहे हो, तो आप बोलो आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं बोर हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग बोर्ड। रिपीट आफ्टर मी, मैं बोर हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग बोर्ड। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर देन, एंड आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। हमने आज बाहर डिनर किया, ठीक है ना। आप कभी कभी होता नहीं है कि हम लोग बाहर डिनर करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे वी हैड डिनर आउटसाइड टुडे, वी हैड डिनर आउटसाइड टुडे, ठीक है। हम लोग हैड यूज़ करेंगे क्योंकि ये काम कंप्लीटेड है, इस वजह से हैड पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। वी हैड डिनर आउटसाइड टुडे, वी हैव नहीं बोलेंगे, ठीक है। बहुत से लोग हैव बोल देते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। मुझे सलाम मत दो, बहुत से लोग होते हैं फ्री में एडवाइस देने लगते हैं, तो आप बोल सकते हो उसे मुझे सलाम मत दो, मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट, प्लीज़ डोंट गिव मी एडवाइस, आई डोंट नीड इट। सो आपको बोलना है डोंट गिव मी एडवाइस, मुझे सलाम मत दो, डोंट गिव मी एडवाइस, ठीक है। रिपीट आफ्टर मी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपको बोलना है तो आप बोलोगे उसने मुझे धोखा दिया, तो ठीक है। तो ही चीटेड ऑन मी, ही चीटेड ऑन मी, आप चीटेड ऑन लगाओगे, इन मी नहीं बोलोगे, ठीक है ना। बहुत से लोग यहाँ पे प्रीपोजिशन मिस्टेक करते हैं, वो इन बोल देते हैं, ही चीटेड इन मी, नो, ऑन मी, ठीक है। चीटेड बोलना है, ईडी लगाना है, पास्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है। ही चीटेड ऑन मी, उसने मुझे धोखा दिया। नेक्स्ट, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मुझे अपने आप पर भरोसा है, तो आई बिलीव इन माई सेल्फ, मुझे अपने आप पर भरोसा है, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई बिलीव इन माई सेल्फ। अगर आपको कोई बोले ये प्रोजेक्ट कर दो या ये होमवर्क कंप्लीट कर दो, तो बोल मैं कर लूँगी, मुझे अपने आप पे भरोसा है, तो आप बोलोगे आई बिलीव इन माई सेल्फ, ठीक है। माई सेल्फ बोलना है, आई बिलीव इन माई सेल्फ। नेक्स्ट, आने में देर मत करना, डोंट बी लेट इन कमिंग। बहुत से लोग होते हैं ना, उसको लेट से आने की आदत होती है, आप कहीं पे उसको बुलाए कि चलो चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, और वो लेट से आते हैं, तो उसको आप बोल सकते हो आने में देर मत करना, डोंट बी लेट इन कमिंग, डोंट बी लेट इन कमिंग। आप लोग को ऐसी आदत थी? मुझे तो थी कोचिंग जाने के टाइम, बहुत मतलब देर से जाने की। आपकी तबीयत ख़राब है, यू आर अनवेल, किसी की तबीयत ख़राब है, आप उसको बोल रहे हो कि आपकी तबीयत ख़राब है, आप पूछ नहीं रहे हो, आप बोल रहे हो कि हाँ इसकी तबीयत ख़राब है या आपकी तबीयत ख़राब है, तो यू आर अनवेल। रिपीट आफ्टर मी, आपको बोलना है यू आर अनवेल। दिस इज़ वेरी वेरी लाइक यूज़फुल सेंटेंस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे बोलने के, आपकी स्पीकिंग स्किल और बेहतर होगी, ठीक है। आपकी तबीयत ख़राब है, आपको बोलना है यू आर अनवेल, ठीक है ना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और ये सब सेंटेंस को ना मेरे पास रिपीट करना है, ताकि आप बोल पाए, ठीक है ना, कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, ठीक है। रिपीट आफ्टर मी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई भी ना लैंग्वेज सीखने के लिए ना उसको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और स्पीकिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मैं बोलती हूँ आप उसको रिपीट करें, ठीक है। डोंट आस्क एनीबॉडी फॉर एनीथिंग, किसी से कुछ मत मांगो। आपको बोलना है किसी से कुछ मत मांगो, तो आप बोलोगे डोंट आस्क एनीबॉडी फॉर एनीथिंग, किसी से कुछ मत मांगो, ठीक है। कोई कोई लोग होते हैं ना, किसी को मांगने की आदत होती है, तो आप उसको बोल सकते हो उसे मत देखो, डोंट लुक एट हिम। लुक के साथ ना हमेशा एट यूज़ होता है प्रीपोजिशन, आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि लुक के साथ हमेशा एट लगे, ठीक है।
लुक एट यू, तुम्हें देखो, ठीक है ना। लुक एट मी, मुझे देखो। तो यहाँ पे जो लुक के साथ ना हमेशा एक फिक्स प्रोपोजिशन है और वो है एट, ठीक है। तो उसे मत देखो, तो आपको बोलना है डोंट लुक एट हिम, ठीक है। एंड आपको बोलना है जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो कि एसी ऑन कर दो, तो आप बोलोगे स्विच ऑन द एसी, स्विच ऑन द एसी, ठीक है। अगर ऑफ करना है तो स्विच ऑफ द एसी, ठीक है। गर्मी के समय में आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हो कि स्विच ऑन द फैन ऑल्सो, फैन ऑन कर दो, स्विच ऑन, ओके। आपको ऑन करने के लिए स्विच ऑन का यूज़ करेंगे, ऑफ के लिए स्विच ऑफ। बहुत से लोग होते हैं ना, कुछ कुछ बोल देते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है तो आप बोल सकते हो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। कोई कुछ लोग गलत बोल देते हैं तो आप सुन नहीं पाते, तो आपको गुस्सा आ जाती है, तो आप उसको बोल सकते हो डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री, रिपीट आफ्टर मी। दिस इज ऑल्सो यूजफुल सेंटेंस, ओके। नेक्स्ट, क्या आप क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जैसे कि आप कॉल पे बात कर रहे हो और उसको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, आप उसको पूछ सकते हो कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो? आप ये जब बोले हो ना तो आगे वाला इंसान जवाब देगा हाँ मैं सुन सकता हूँ या नहीं सुन सकता हूँ, ठीक है ना। आप बहुत से लोग लिसन बोल देते हैं, कैन यू लिसन मी, दिस इज़ रॉन्ग, आप हेयर का यूज़ करें, ठीक है। कैन यू हियर मी, रिपीट आफ्टर मी। तुम कब आओगे, वैन विल यू कम। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपका दोस्त बाहर जा रहा है या आपकी कज़िन कहीं जा रही है, तो आप उससे पूछ रहे हो, जैसे कि मैं अपने भाई से पूछती हूँ कब आओगे तुम, तो तुम कब आओगे, तो आपको बोलना है व्हेन विल यू कम। आपको विल का यूज़ करना है। बहुत से लोग ना व्हेन यू कम बोल देते हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग, आपको विल यूज़ करना है, व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। रिपीट आफ्टर मी। तुम क्या सोचते हो, आपने किसी को कुछ बताया और आप चाहते हो कि वो इस बारे में क्या सोचता है, तो आप बोलोगे व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक, ये अच्छा है कि नहीं, इस कपड़े के बारे में क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्लॉथ्स। तो इन दिस टॉपिक आप पूछ सकते हो व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, आपको बोलना है, ओके। नेक्स्ट, तुम कहाँ जा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा भाई कहीं जा रहा है और मैं उससे पूछ रही हूँ तुम कहाँ जा रहे हो, तो कैसे पूछेंगे, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, रिपीट आफ्टर मी, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। आप किसी से भी पूछ सकते हो, कोई जा रहा है कहीं तो वेयर आर यू गोइंग, तो आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, तुम क्या चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ्रेंड्स कलीग्स या कोई कज़न है, तुम क्या चाहती हो या चाहते हो, तो आप बोलोगे व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। आपको उससे पूछना है तुम क्या चाहते हो, तो व्हाट डू यू वांट बोलेंगे, ठीक है। वांट मतलब चाहना, ठीक है। व्हाट डू यू वांट, रिपीट आफ्टर मी। नेक्स्ट, एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मतलब होता है लाना, ठीक है। तो एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, हम लोग बोलते हैं भाई बहन को कि एक गिलास पानी लाओ, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, रिपीट आफ्टर मी। एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं अपनी कॉपी भूल गई, ठीक है, आप अपनी कॉपी भूल गए, तो आप बोलोगे आई फॉरगॉट माई नोटबुक। आप फॉरगॉट बोले, फॉरगेट नहीं बोले, क्योंकि पास्ट है ना, मैं भूल गई, दिस इज़ द कंप्लीटेड राइट, सो आई फॉरगॉट माई नोटबुक। बहुत से लोग फॉरगेट बोल देते हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग, आपको पास्ट फॉर्म बोलना है, आई फॉरगॉट माई नोटबुक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे साथ बहुत हुआ है कोचिंग में, एंड मैं बहुत ज़्यादा बुक भूल जाती हूँ, इट्स ट्रू, ओके। देर मत करना, डोंट बी लेट, देर मत करना, डोंट बी लेट। कोई कोई लोग को आदत होती है देर करने की, तो आप उसको पहले बोल सकते हो देर मत करना आने में, कहीं आने में, तो इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बी लेट, रिपीट आफ्टर मी। आपको बोलना है देर मत करना, डोंट बी लेट, ठीक है ना। आपको डोंट का यूज़ करना है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगे, ऐसा होता है ना, आप स्कूल में हो या कॉलेज में, तो आप किसी को दोस्त बनाना चाहते हो, तो उसको आप अप्रोच करना चाहते हो, तो आप बोलोगे क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, तो आप बोलोगे विल यू बी माई फ्रेंड, विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगे, विल यू बी माई फ्रेंड, रिपीट आफ्टर मी। अगर आपको ये बोलना है तो इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे, विल यू बी माई फ्रेंड। नेक्स्ट,
वह मेरा जन्मदिन भूल गया, जैसे कि मेरा भाई है वो भूल जाता है, तो वो मेरा बर्थडे डेट भूल गया, तो ही फॉरगॉट माई बर्थडे, ही फॉरगॉट माई बर्थडे, फॉरगॉट बोलेंगे, फॉरगेट नहीं, फॉरगॉट, ही फॉरगॉट माई बर्थडे। रिपीट आफ्टर मी, ही फॉरगॉट माई बर्थडे। बिना कारण से मत रो, डोंट क्राई विदाउट रीज़न। बहुत से लोग को आदत होती है बिना वजह के रोने लगते हैं, जैसे कि मेरे भाई को देख लो, बिना वजह के रोने लगता है। तो अगर होते ना कुछ लोग, मेरी फ्रेंड लोग भी बिना वजह का रोने लगते हैं, तो आप बोल सकते हो डोंट क्राई विदाउट रीज़न, बिना रीज़न के आप मत रो। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, आई नो, सेंसिटिव लोग रोने लगते हैं, तो आप उसको बोल सकते हो डोंट क्राई विदाउट रीज़न, तुम मुझे खुश कर रहे हो। कोई लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, आपको खुश कर देते हैं, तो आपको बोलना है यू आर मेकिंग मी हैप्पी, यू आर मेकिंग मी हैप्पी। बहुत से लोग होते हैं आपको सैड कर देते हैं, तो आप बोल सकते हो यू आर मेकिंग मी सैड, तुम मुझे उदास कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं पॉजिटिव निगेटिव, बहुत दो टाइप्स के लोग होते हैं ना, अच्छे और बुरे, तो कोई आपको खुश करेंगे, कोई आपको सैड करेंगे, ठीक है। सो आप पॉजिटिव लोग के पास रहो, ठीक है। हमें फिर से सोचना चाहिए, वी शुड थिंक अगेन, हमें फिर से सोचना चाहिए, वी शुड थिंक अगेन। हमें मतलब आप कोई डिसीजन ले रहे हो और फिर सोच रहे हो कि नहीं मुझे फिर से सोचना चाहिए। कोई डिसीजन जैसे कि करियर का डिसीजन है, आपको फिर से सोचना चाहिए कि हाँ ये डिसीजन मैं ले रही हूँ सही है कि नहीं। वी शुड थिंक अगेन, रिपीट आफ्टर मी, हमें फिर से सोचना चाहिए, वी शुड थिंक अगेन। नेक्स्ट है, आपसे बात करके अच्छा लगा, इट्स वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, उससे बात करके आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जब जब कॉल कंप्लीट होने वाली है, बातचीत ख़त्म होने वाली है, तब आप उसको बोल सकते हो इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। ऐसा नहीं कि शुरू में ही बोल देना है या मिडल में, लास्ट, जैसे कि आप जा रहे हो, ठीक है, तब आप बोलो मैं कॉल पर हूँ, आई एम ऑन कॉल, ठीक है। बहुत से लोग बोल देते हैं आई एम इन कॉल, तो दिस इज़ रॉन्ग। आप कॉल पे है ना, तो आई एम ऑन कॉल, ठीक है, ऑन कॉल बोलना है, ओके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप कॉल पे हैं तो आप किसी को टेक्स्ट करेंगे, अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकती, आई एम ऑन द कॉल, ठीक है। एंड नेक्स्ट, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तो आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार करूँगा, तो आई विल वेट फॉर यू। जैसे कि आपको कहीं जाना है, तो जैसे कि आपको स्कूल जा रहे हो, तो आप अपनी फ्रेंड का इंतज़ार, आप बोल रहे हो कि नहीं मैं आप तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगी बाहर में खड़े होकर। तो मैंने लोग भी किया है कि अपनी फ्रेंड लोग का इंतज़ार बाहर में खड़े होकर कि हाँ कल मैं आपके लिए इंतज़ार करूँगी, तो आई विल वेट फॉर यू, ठीक है। हमारे पास 2 दुकानें हैं, ठीक है ना, किसी के पास बहुत सारी दुकानें होते हैं, 2-3, ठीक है। तो आपको बोलना है वी हैव 2 शॉप्स, ठीक से, वी हैव 2 शॉप्स। आपके पास 4 दुकानें हैं, तो आप बोल सकते हैं वी हैव 4 शॉप्स। आपके पास जितना भी शॉप है तो हैव के साथ यूज़ करें, आई के साथ भी हैव, वी के साथ भी हैव, ठीक है ना, बट ही सी इट के साथ हैज़ यूज़ करें। बहुत से लोग ना ही सी के साथ भी हैव यूज़ कर लेते हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग। कुछ चीज़ हमारे बस में नहीं होती है, ठीक है ना, कुछ चीज़ हमारे बस में नहीं होती, सही बात है। जैसे कि आप बीमार हो गए, तो ये आपके बस में थोड़ी ना थी, तो कुछ चीज़ हमारे बस में नहीं होती, तो फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल, फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। आप बोल सकते हो कुछ चीज़ हमारे बस में नहीं होती है, तो फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। हम लोग कितना भी कंट्रोल करने जाए ना, नहीं कर सकते हैं। सो हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट बोलना है। यहाँ हैविंग हम यूज़ कर सकते हैं, ओके, लेट मी क्लियर। बट आप बोल रहे हो कि मेरे पास कार है, तो आई एम हैविंग कार, तो दिस इज़ रॉन्ग। आप तब हैविंग नहीं बोलो, बट नाश्ता के लिए आप हैविंग बोल सकते हो, वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट, या आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रही हूँ, हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट, हैविंग बोल सकते हैं। तब तुम कब मिलोगे, व्हेन विल यू मीट, ओके। जैसे कि आपकी कोई फ्रेंड आई, फिर वो जा रही है, तो आप उसको बोल सकते हो फिर तुम कब मिलोगे, तो व्हेन विल यू मीट अगेन, या दोबारा कब मिलोगे, ठीक है, तो व्हेन विल यू मीट, ओके। तुम कब मिलोगे, तुम कब मिलोगी, तो व्हेन विल यू मीट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप बोल सकते हो। एंड नेक्स्ट, यह शर्ट कितने का है, आप कहीं दुकान गए और आप उसको प्राइस पूछ रहे हैं, तो आप कैसे पूछोगे इंग्लिश में, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट, ओके, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट,
ठीक है ना। आप शर्ट की जगह किसी और भी चीज़ बोल सकते हो कि ये कुर्ती का दाम कितना है, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस कुर्ती, या फ्रॉक, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस फ्रॉक, राइट। आप बोल सकते हो व्हाट इज़ द कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आप कैसे हैं, इसको ना आपको ट्रांसलेट करना है। ओके, और कमेंट में बताना है कि आप कैसे हैं या तुम कैसे हो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, और आप ये 21 डेज चैलेंज सीरीज इन्जॉय कर रहे होगे। और इसका मतलब जितना भी सेंटेंस है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर यू। सो आपको प्रैक्टिस करना है, जो जो मैंने बोला है उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। And thank you so much for watching my video. I hope this video is helpful for you. And okay, bye, thanks for watching, bye, take care, have a good day.